तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 के सॉल्यूशन को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने बेटा क्या करा था, 10 सवाल हल कर दिए थे, है ना। और आगे के क्वेश्चंस आज करते हैं, 11 से आज खत्म करते हैं इसको, ठीक है। और पिछले लेक्चर में जो इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले थे मैंने वो जो कि तू छोड़ दिए हैं, मैंने रफ नहीं करे हैं, तो शायद ये आगे कहीं यूज आ जाए। तो मैं कहा यार बहुत जरूरी है, लिखे रहे तो बढ़िया है। तो अब हम लोग बात अगर किताबों को उठा करके करें तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 11, 12 और 13 तीन सवालों के अंदर कहा गया है कि मान ज्ञात करो। मान का मतलब सरल करो, जो अब तक करते हैं वही करो। तो हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखना। हमें इसका मान ज्ञात करना, हमें दिया गया क्वेश्चन जो है, देखो बहुत आसानी से हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, बहुत सरल है। 2 cos एंड 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। आप ये देखिए कि साइन में अगर आप ध्यान दो, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मान कितना निकलेगा? कैसे निकालोगे आप? इसको आप y मान लोगे जैसे हम करते आए थे। तो इसका मतलब 1/2 बराबर जाएगा साइन y, है ना। और साइन y जो है बेसिकली वो बराबर जाएगा 1/2 के। और जो पहली एक्सरसाइज में काम करा है, 1/2 साइन में किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री, यानी कि π/6 का। टेबल देख लेना, तो y का मान आ जाएगा π/6, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का जो मान है वो π/6 होगा, ठीक है ना। तो चाहो तो आप यहां पर डायरेक्टली ही π/6 रख सकते हो, है ना, या फिर आप करके दिखा सकते हो ना। देखो यहां पर अब ऐसे लिख करके माना कि जो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है उसको आप y मान लेंगे, जो कि हमने यहाँ किया है। वो यहीं कर देते हैं यार, दो बार करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब 1/2 बराबर आ जाएगा साइन y, डायरेक्ट कर दूं अब तो, या फिर साइन y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, या साइन y इज इक्वल टू, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की होती है, या y की वैल्यू आ जाएगी π/6, या फिर साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी π/6, है ना। इस काम को हमने कर लिया, है ना। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, प्रश्न को उठा लेते हैं। प्रश्न क्या है? tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है ना। जो पहली एक्सरसाइज में किया काम हमने, देखो अब आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 cos, इसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने? 2 गुणे इसका मान निकालना है π/6, तो π/6, ठीक है ना। तो यहां आ जाएंगे आप, tan इनवर्स चल ही रहा है और अंदर की तरफ देखो ये 2 भी है, 2 cos भी है, और देखो ये 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 तिया हो जाएगा 6, तो अंदर लिख देंगे π/3। बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान से देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं कि tan इनवर्स ऑफ 2 cos π/3, cos π/3 का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान, टेबल देखो जल्दी, टेबल उसके वैल्यू होती है 1/2। मुझे तो याद है, आप लोगों का पता नहीं, ठीक है ना। आप लोगों का मुझे पता नहीं है, याद भी होगा बहुत बच्चों के, ऐसी बात नहीं है, बच्चे अच्छे भी हैं, हर कैटेगरी के बच्चे हैं, है ना। तो बेटे 2 से 2 कटेगा, और tan, जिसके याद नहीं है ना तो फिर उसको बाद में याद आएगी इनकी, जब पेपर चले जाएंगे। अब 1 देखो, tan में आप देखो डायरेक्ट भी कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसका मान निकालना है। देखो tan के अंदर आप 1 किसका मान होता है? π/4, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट नहीं यूज किया था, मैं यहाँ डायरेक्ट इसकी जगह π/6 लिख सकता था, लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें बताऊं ताकि आप गहराई में जाकर के करें। चाहो तो आप इस सवाल को बहुत छोटा कर सकते थे, किस तरीके से कि tan इनवर्स ऑफ, अगर हम लेकर के चलते 2 cos ऑफ, अंदर है 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो कैसे करते? आंसर तो इसका ये आ गया है ऊपर, लेकिन देखो यहाँ ध्यान से, मैं शॉर्टकट करने के चक्कर में हूँ। tan इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ 2, मैं देखता है 1/2 साइन में किस कोण का मान होता है? 1/2 साइन में किस कोण का मान होता है? आप कहोगे सर π/6, 30 का, डायरेक्ट यूज कर सकते थे। ये 3 बार कट जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 cos π/3। फिर आप कहोगे tan इनवर्स ऑफ 2 cos π/3 का मान कितना होता है? 1/2,
2 से 2 कटा, फिर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और 1 साइन tan में किसका मान होता है π/4 का, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना। या यहां पर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसा नहीं लिखते तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, लो भाई मैंने लिखा tan इनवर्स ऑफ 10 π/4, 10 से 10 खत्म हो गया तो π/4 आ गया। यहां भी मैं कर सकता था कि tan इनवर्स ऑफ 10 π/4, क्योंकि हमें पता है हम अंदर 10 बनाना ब्रैकेट के, तो 10 से 10 खत्म होकर के π/4 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जैसे आपको अच्छा लगता हो ऐसे कर लो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, है ना। ये सेकंड मेथड है बेसिकली, सेकंड मेथड, सेकंड कुछ नहीं है, उसी का फर्स्ट वाले का शॉर्टेड वर्जन है, मतलब छोटा रूप है आपके पास में। तो चलिए बेटा अब हम बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? 12वां क्वेश्चन। और 12वां क्वेश्चन बड़ा पिद्दी सा क्वेश्चन है, मैं यही कर दूंगा, उसे इतने से में आ जाएगा। 12वां क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, ये कोट बाहर रखा है इसने, कोट बाहर रखा, अंदर रखा इसने कि कोट इनवर्स ए प्लस, नहीं यार, tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए का मान निकालो। अच्छा एक बात बताओ, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस कोट इनवर्स ऑफ x को अगर आप जोड़ते हैं तो आ जाएगा π/2। तो लो भाई कॉट इनवर्स ऑफ, इसकी वैल्यू हो गई π/2, ठीक है ना। और मेरे भाई कोट π/2 की वैल्यू देखो टेबल में क्या होती है, 0। क्या होती है? 0। आंसर आ गया। क्या होती है? 0। मैच करते रहो आंसर पीछे, कभी बाद में कमेंट करते फिरो, ठीक है, गुरुजी वो आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ऐसा होता नहीं है ऐसा, ठीक है। तो 0 ही है। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, सॉरी 13वें नंबर पे, जरा इसको नोट करो फटाफट और 13वें की बात करते हैं, ठीक है। चलिए 13वें की बात करते हैं। बहुत सरल सरल सवाल है यार, आगे बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। 13वां सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है कि जी tan बाहर रखा है, कि tan इनवर्स नहीं है, सिंपल वाला tan है, 1/2, फिर ब्रैकेट बना लिया बेचारे ने, और अंदर लिखा अरे साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा उनको तो मजा आ गया होगा। आप सुनो यार, इंट्रोडक्शन के अंदर एक फॉर्मूले आए थे, 2 tan इनवर्स ऑफ x के 3 फॉर्मूले थे। सबसे पहला फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद करो इंट्रोडक्शन में। ये फॉर्मूले जो थे मैं बताऊं कौन से नंबर पे थे, ये फॉर्मूले थे 6ठे नंबर वाले, नहीं यार, हाँ 6ठे नंबर वाले फॉर्मूले। और 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होता था साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स ऑफ x का एक फॉर्मूला और होता था कोस के पदों में, और वो होता था 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। बताओ कौन कौन से यूज हो रहे हैं? ये नहीं होगा, ये वाला यूज हो जाएगा और नीचे वाला यूज हो जाएगा। देखो बाहर रखेंगे हम tan इनवर्स, tan तो है ही खाली 1/2, ये क्या है, ये तो 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x है ना मेरे भाई, चेक कर लो ना। अच्छा ये वेरीफाई भी करवाया था मैंने, ये चीजें मैंने वेरीफाई भी कराई हैं, तो उनको वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से करें वहां, तभी आप डायरेक्ट यूज कर पाओगे इसको। समझ में आई बात? नहीं, वहां पर ये आपको पता होना चाहिए मैंने कैसे बनाया था, ये सारे बनवाए हैं मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको कहा गया है कि डायरेक्ट आप यूज करो, मतलब याद कर लो, ऐसा नहीं कहा मैंने, इनको बनवाया है मैंने प्रॉपर। तो ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई, इसकी जगह आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ y, 2 tan इनवर्स ऑफ x होता तो x आता, 2 tan इनवर्स ऑफ y आ गया, हो गया काम। 10 तो बाहर है ही है, 1/2 है ही है। अच्छा 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, है ना। अब मेरे भाई 2 से 2 कट जाएगा तो tan तो है ही है, और बाहर अंदर ब्रैकेट के tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, यूज दिस फॉर्मूला, है ना। तो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना आपके पास में। तो x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यूजली इसका आंसर आ जाएगा, कोई आपत्ति आपको नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ।
14th क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इस फॉर्मूले को रफ कर दूं, ये तो आपको लिखवाई ही थे मैंने। तो 14 के अंदर जो बात होनी है मैं यहीं कर लेता हूं। 14 के अंदर क्या बात होनी है, 14 में कहा है कि एक साइन बाहर रखा है, साइन है बाहर और अंदर है साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, प्लस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, बराबर हमें अगर 1 हो, अगर क्या हो 1 हो, तो उसने कहा है x का मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करना। मैं भी तो कहूँ ये अजीब सा क्यों आ गया, x का मान ज्ञात करो, बहुत सरल है, ज्ञात करो। देखो अब सुनो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। देखो जब x का मान निकालना हो तो दोनों साइड्स को हम लेकर के चलेंगे साथ साथ, फिर वहां वो मत काम कर देना लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आप वन बनाने के चक्कर में हो, नहीं 10वीं में नहीं हो, 10वीं में बहुत ऐसे उल्टे सीधे काम करते हो कि आप कभी इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के 1 बनाने के चक्कर में, नहीं उसने कहा x का मान बताओ, तो इसका मतलब दोनों साइड लेकर के एक समीकरण है ये, इसको हल करके x का मान निकालना है। अब मुझे ये बताओ साइन में 1 किसका मान होता है, साइन में 1 90 डिग्री का होता है, π/2 लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है ना। अब देखो दोनों तरफ से साइन हट जाएगा, तुलना करेंगे तो दोनों तरफ से साइन हट गया, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा π/2। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब देखो साइन इनवर्स 1/5 को मैं जो का तो रखता हूं, इस कोस को उधर ले जाता हूं, तो π/2 माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है जी। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने और वो उसका नंबर था शायद 4th नंबर पे, हाँ 4th नंबर पे, कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का जो मान होता है वो π/2 होता है। तो अगर मैं इस कोस को उधर पटक दूं तो साइन इनवर्स x का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, बता, π/2 माइनस कोस इनवर्स x। तो मेरे भाई इसकी जगह मैं ये यूज कर सकता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1/5 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। तुलना कर लो दोनों साइड की, दोनों साइड की कर लो, तुलना कर लो, तुलना कर लो, या फिर दोनों तरफ साइन लगा लो, तो x की वैल्यू आपकी 1/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/5। तुलना कर लो चाहे, दिस इज योर आंसर। तो आप लोग ध्यान से, प्यार से, अच्छे से, मजे से काम करेंगे। 15वें सवाल की अगर हम लोग बात करें इन 15th क्वेश्चन, और 15th क्वेश्चन में थोड़ा सा काम लंबा है क्या, थोड़ा सा काम बढ़ गया है, थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो रफ इसको मैं करा रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, 15वें सवाल को करूंगा फिर मैं, ठीक है। चलिए फिफ्टींथ 15वें में कहा है कि यदि tan इनवर्स ऑफ, किताब उठा लूँ, बार बार पीछे मुड़ना पड़ता है, समय लगता है। देखो कि यदि उसने कहा है यदि tan इनवर्स ऑफ x माइनस x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन ये x माइनस 1 है यहाँ, x प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर π/4 हो जाए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं, वही जो भी किया है मैंने, ज्ञात करो, दोनों साइड को लेके चलेंगे, समीकरण बनेगी, उसको हल करना है, ठीक है। देखो π/2 के बराबर है ना, हाँ π/4 के। देखो क्या करना है, इसको ना आप x कह लो, इसको आप y कह लो, और tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो, ये वाला, ठीक है भाई। इसमें x इस्तेमाल हो रहा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। इस पूरे को अगर मैं x कह दूं, इसको y कह दूं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगी, x प्लस y यानी कि 1 माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बटे 1 माइनस x माइनस 1 बटे x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 बटे x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू π/4
इस 10 को उधर ऑपरेट करा दो और इनका ले लो एलसीएम, इनका ले लो एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 एंड प्लस x प्लस 1 एंड x माइनस 2 बटे x माइनस 2 एंड x प्लस 2 बटे इनका भी एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 एंड माइनस x माइनस 1 एंड x प्लस 1 बटे x माइनस 2 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। ये क्या हुआ समझ में आया आपको? मैंने क्या करा है, ऊपर वालों का एलसीएम लिया है, इसको 1/1 मान करके इनका भी एलसीएम लिया है, ठीक है ना। आपके पास में चाहे उनको ब्रैकेट में रख लो ताकि आपको इजी रहे। और इस इनवर्स को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो सिंपल वाला 10 बन जाएगा। ये हर से हर कट जाएगा तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी प्लस 2x माइनस x एंड माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x एंड माइनस का 2। समझे? मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो ये आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई बटे नीचे जब करेंगे देखो नीचे करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे हो रहा है एक बार जुड़ रहा है एक बार घटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ये तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, माइनस नीचे आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1। अब देखो ध्यान से, कुछ कट रहा गया, इस x से ये x कट जाएगा, बाकी इस 2x से ये 2x कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस के 4 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो ऊपर लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4, जो नीचे बचेगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, या 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4, या 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर 1/2, x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/2, ठीक है ना, 1/2, ठीक है। तो इतना ही है या कुछ और हाथ पर फेंकने को कहा उसने मुझे? हाँ तो अच्छा बेसिक रूल भूल गए, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा, है ना आपके पास। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15। अब देखिए 16 से 16 ऑनवर्ड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, करते हैं जरा, उठाओ इनको, ठीक है, उड़ा दो इनको। चलो सोलह, तो हमारे पास 16 नंबर में है, मान निकालना है जस्ट, और उसने कहा है बाहर है साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 पाई बाई 3। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनना मेरे भाई इस बात को, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके सामने। कुछ लोग क्या करेंगे और खुश हो जाएंगे इस बात को कहने के बाद, कहेंगे गुरुजी साइन से साइन हटाओ, 2 पाई अपॉन 3 आंसर उठाओ, और पीछे आंसर शीट खोलेंगे रोने बैठ जाएंगे, पीछे आंसर गलत है। भाई ये आंसर गलत है, ठीक है ना। अब आप वो सर जी क्यों गलत है? क्योंकि ये त्रिकोणमितीय फलन है साइन इनवर्स वाला, और इसका जो डोमेन होता है वो -1 से लेके 1 तक इसकी मुख्य शाखा बनती है, -π/2 से लेके π/2 तक। और हमने जितने भी अब तक क्वेश्चंस पढ़े हैं, फॉर्मूले पढ़े हैं, उनके अंदर कंडीशन ये थी कि सभी जितने भी हमारे परिणाम हैं, जितने रिजल्ट मिल रहे हैं, वो सारे के सारे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनकी मुख्य शाखाओं में ही वैलिड है, ये बात हमने पढ़ी है। तो क्या 3π/4 का मतलब बताऊं क्या होता है? देखो थोड़ा सा देखते हैं। जनरली इसको 0 डिग्री कहते हैं, इसको π/2 कहते हैं, ठीक है ना। और इधर से नापते हैं तो ऐसा होता है, इधर से करेंगे तो ये माइनस का π/2 हो जाएगा, ठीक है आपके पास में। तो इस बीच में अगर आप ध्यान दोगे, 3π/2 का मतलब होता है 120 डिग्री। 3π/2 का मतलब क्या होता है, सॉरी 2π/3 का मतलब, 2π/3 का मतलब होता है 2 × 180, पाई का मान 180 पर हो, ये आ जाएगा 3, 6 और 6 दूनी 120 डिग्री। तो साइन की जो मुख्य शाखा है वो ये होती है
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, इस बीच में आना चाहिए, या तो कोण इधर आ जाए इस वाले में प्रथम द्वितीय, या फिर इसमें आ जाए इधर वाले में, तब बात बन जाएगी। लेकिन अगर 120 डिग्री को देखा जाए तो 120 डिग्री लगभग यहाँ कोण बनेगा ये वाला, जो कि हमारा किस में आ जाएगा, रेंज से बाहर हो जाएगा साइन की, जो कि साइन की रेंज से बाहर हो गया, है ना। तो ये आंसर आपका इसलिए गलत है क्योंकि ये मुख्य शाखा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में नहीं है। तो फिर क्या करें, कुछ नहीं करना, एक लाइन है सिर्फ, देखो अब क्या करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस केस में साइन को चेंज कर दोगे, पाई माइनस, ठीक है ना, पाई माइनस पाई बाई 3। मतलब आप समझे नहीं अभी भी, ये क्या कर दिया मैंने, ये अभी भी नहीं समझे। मतलब मुझे क्या करना है, इस एंगल को 120 को मुझे इधर की तरफ लाना है, ठीक है ना। तो मैं पाई माइनस 180, भाई देखो एक बात सुनो, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, छोटी सी बात सुनो मेरी। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, बहुत डिटेल से इंट्रोडक्शन में भी बात करी थी उस मामले में, कि साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ और साइन का साइन भी बना रहे, तो सही तरीका यही है। तो आप देखो इस पाई में से मैं क्या घटाऊं कि मेरा क्या आंसर आना चाहिए, 3 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3। तो अगर मैं एक्स का मान निकालूंगा तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3 में से मुझे पाई में से 2 पाई बाय 3 घटा देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो पाई बाय 3। वैसे भी देख लो ना, आप इसके बटे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय 3। आप काट सकते हो आप साइन को साइन से, ठीक है ना, अब आप काट सकते हो साइन को साइन से, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर दे दोगे आराम से, ठीक है, ठीक है। क्या आंसर दिया है पीछे इन्होंने, ठीक। तो तो मतलब ये रहा, एक मिनट जरा, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, मैं नहीं चाहता आपके दिमाग में भी बने वो, मैं क्लियर कर लूँ पहले। नहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, बेवजह परेशान है। तो देखिए अब आंसर आ गया, इसका मतलब देखो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको साइन इनवर्स ऑफ तो रखेंगे जो का तुम, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स होता है, तो उसको लिख देंगे साइन पाई बाय 3। और अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा केवल पाई बाय 3, क्योंकि ये मुख्य शाखा में होता है। पाई बाय 3 कहाँ होता है, यहाँ होगा लगभग, तो 60 डिग्री, तो ये होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, इसलिए इसको आंसर हम लोग कह देंगे। तो चेक कर लो आंसर पीछे कितना दे रखा है इसका इन्होंने, ठीक है ना। 16वें क्वेश्चन का पाई बाय 3, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग बढ़े अगर 17वें क्वेश्चन की तरफ, किसकी तरफ, 17वें में भी थोड़ा सा काम इसी तरीके का है। 17th क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा गया है उन्होंने, 10 में दिया है, टेन इनवर्स है और वो है tan 3 पाई बाई 4। अब मेरी बात सुनो, अगर हम इसको 3 पाई बाई 4 लिख दें, 10 से 10 काट के, अच्छा इसकी रेंज क्या होती है, जो tan होता है, tan इनवर्स, उसका जो डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, हमने ये पढ़ा है ना, पूरा डिटेल में पढ़ाया था आपको शुरुआत में ही, ठीक है, पूरी टेबल बनवाई थी भाई। tan का जो होता है वो होता है रियल नंबर से ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2। प्रॉब्लम इसके साथ भी यही है ना, बस फर्क इतना था कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल था और यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है। तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे हम लोग कि क्या, tan इनवर्स ऑफ, इसको लिख लेंगे हम tan पाई बाई 4 माइनस कितना घटाना पड़ेगा ये बचे, पाई बाई 4 ही घटाना पड़ेगा ना, ठीक है ना आपके पास में, ओके। और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखें, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स कितना होता है, tan पाई माइनस एक्स कितना होता है, याद करो ये दूसरे चतुर्थांश की बात है, तो माइनस का tan x होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का tan पाई बाई 4, बिल्कुल ठीक बात है।
अब चूंकि एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस टेन एक्स के बराबर होता है। होता नहीं होता कि ये पेट में नहीं रखेगा, इस माइनस को बाहर निकाल देगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ और tan पाई बाई 4। अब 10 से 10 खत्म हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपके पास कितना मिल जाएगा, माइनस के पाई बाई 4। ठीक है बेटा, चलिए अब अब बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। जरा इसको रफ रफ करवाओ, फटाफट नोट करो। 18वां सवाल, हटा दो यार इसको, क्या जरूरत है इसकी। अब जब शुरू में यूज हुए हैं उसके बाद तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। आप प्रैक्टिस करना बेटा बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की, फॉर्मूलों की, सबकी। तो 18वां सवाल देखते हैं भाई। 18वां सवाल है, 18वां सवाल है, मेरे को कहा गया है कि tan इनवर्स और पेट में दिया गया है मुझे साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कोट इनवर्स ऑफ 3/2, है ना। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक, बाकी सारे सवाल इजी रहे हैं, सारे सवाल इजी रहे हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि यार, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, कभी भी ऐसा फॉर्मूला कोई नहीं पढ़ा जिसमें साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोट इनवर्स ऑफ वाई आ रहा हो। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई पढ़ा है, जो कि बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। अब अगर किसी भी तरीके से हम लोग इस साइन को tan बना लें, क्योंकि बाहर tan है ना, सिंपल वाला tan है, इनवर्स नहीं है, ठीक है, इस साइन को tan बना लें और इस कोट को tan बना लें तो आपका काम बन जाएगा। इस कोट को tan बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि अगर tan इनवर्स x जो होता है वो कोट इनवर्स 1/x के बराबर होता है, या ये कहें कि कोट इनवर्स 1/x जो होता है वो tan इनवर्स x के बराबर होता है। मतलब अगर पेट वाली चीज को, जैसे ये है कि कोट इनवर्स 3/2 है, अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करूंगा तो उल्टा कर दूंगा, 2/3 कर दूंगा तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको tan में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भाई इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये चीज आपके बहुत काम में आएगी जब आपको मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा उसमें, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के भी कराने हैं, तो ये टेक्निक काम में आएगी। जिसको चेंज करना है उसको उठा लो, मुझे चेंज करना है इसको, तो देखो जिसको चेंज करना है उसको उठा लो और उसको a बराबर कह दो, जिसको भी चेंज करना होता है उसको 1 बराबर कह दो। फिर क्या करोगे आप, 3/5 आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन a। फिर एक ट्राइंगल बना लो क्लास 9th वाला, इस कोण को आप a कह लो, और आपको पता है साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, होता नहीं लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा लोगे तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका ये जो हमारे पास आधार है वो कितना निकल आएगा, 4 आ जाएगा। अगर इसको मैं a कह दूं, इसको मैं b कह दूं, इसको मैं c कह दूं, तो अगर मैं ए बी का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, है ना, आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है ना, ए सी का वर्ग बराबर होता है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये तो है इस त्रिभुज के अंदर। तो अगर मुझे ये पता है ये 25 है, और मुझे ये पता है ये निकालना है मुझे, और बी सी मुझे पता है 9 है, तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ए बी का वर्ग, सीधी बात है ए बी बराबर 4 आ जाएगा, है ना, ये 4 आ गया। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ये बहुत कन्वर्जन टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, जिसको भी बदलना होता है उसको a के बराबर मान लो और एक ट्राइंगल बना लो इस तरीके से। अब मुझे किस में बदलना है, इस साइन को tan में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से tan a का मान निकालूंगा। tan a होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4, a बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। a का मान क्या है, तो साइन इनवर्स 3/4 को हम लोग tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं बिना किसी आपत्ति के। अब उठाओ सवाल, अब जो सवाल है वो है tan इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, है ना, ये है सवाल। अब हो गया, देखो ये लिखेंगे tan इनवर्स, जो का तू नहीं, tan इनवर्स नहीं, खाली tan है बाहर, है ना,
क्या किया गया है, इस साइन इनवर्स को हम tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं यहाँ, तो लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस इस कोट को भी मैं tan बदल रहा हूँ, tan इनवर्स में जब बदलूंगा तो पेट में जो चीज है उसको उल्टा कर दूंगा, क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने ये वाला, अगर आपको याद हो शुरुआती फॉर्मूले नंबर 1 के फॉर्मूले यही थे, नंबर 1 वाले फॉर्मूले जो थे 2.2 के वो यही थे, ठीक है ना। ओके, तो अब ध्यान से देखो, अब आप इजीली ये इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, देखो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, x प्लस y tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आपका है बड़ा, इस 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप संख्याएं बची केवल, और ऊपर वाले का एलसीएम 12, 9 प्लस 8 बटे नीचे वाले का भी एलसीएम 12 और 12 माइनस 6, 12 से 12 कैंसिल आउट तो 17/6, चेक कर लो क्या आंसर है, 17/6। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन गया है भाई ये, क्योंकि इसमें कुछ अलग चीज़ बतानी पड़ी मुझे। 17/6 इसको मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये जो टेक्निक सीखी है ना, देखो इस टेक्निक से ना अगर कभी बाई चांस इसको मुझे कोस में कन्वर्ट करना होता, ध्यान से सुनो, इसको मुझे कोस में, तो यहाँ पे मैंने tan का सूत्र लगाया, तो यहाँ पे मैं कोस लगा लेता, कोस ए बराबर कितना हो जाता, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 4/5, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स 4/5, इसका मतलब ए का मान कितना है, साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं कोस इनवर्स 4/5, है ना, आपके आराम से लिख सकते हैं। सेक में कोसेक में कहीं भी मनमांछित फल मिलेंगे इसको, इस टेक्निक से, ये इसको कहते थे, मैं बचपन में कहता था, बचपन में मतलब जो 12वीं में था इसको कहते थे कन्वर्जन टेक्निक, और ये मुझे किसी ने नहीं सिखाई थी, ये मैंने खुद से, मतलब खुद से क्या है, तो गणित में पहले से रही होगी, तो मतलब ये मैंने अपने आप ही डेवलप की थी कि कैसे मुझे ये, अगर एक अनुपात को, मतलब एक त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो यूजिंग दिस बचपन वाला खेल इस्तेमाल करो, बात बन जाएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सामने आ गए अब ऑब्जेक्टिव, जरा पूरा बोर्ड एक बार रफ कर दूं, फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है बेटा, चलिए ऑब्जेक्टिव। तो मेरे भाई जैसे कि 19वां सवाल है, 19वें सवाल के अंदर कॉस इनवर्स है एंड कोस है 7π/6। अब देखो 7π/6 लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना, लेकिन क्या ये इसकी रेंज में आती है 0 to π वाली में, इसका 0 to π तो होती है रेंज इसकी, मुख्य शाखा क्या होती है कोस की मुख्य शाखा 0 से π आती है। अब नहीं भाई, ये तो π से ज्यादा है ना वैल्यू, तो नहीं लिख सकते, तो इसको एक काम करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे कॉस इनवर्स, तो लिखेंगे क्या लिख देंगे, कॉस क्या लिख देंगे 2π, है ना, ऐसा कर लो आप, 2π कर लेंगे, 2π माइनस पाई माइनस कर लो, अभी सिर्फ ना कर लो, पाई माइनस, पाई में से कितना घटा है, पाई प्लस हो जाएगा, क्योंकि पाई से तो ज्यादा वैल्यू है ना, 7π/6 है ना भाई, पाई से ज्यादा वैल्यू है, 7π है ना, एक से ज्यादा वैल्यू, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से आ जाएगा π/6, बात समझ में आई, देखो ठीक है। अब देखो फॉर्मूला होता है कि कॉस पाई प्लस एक्स जो होता है वो माइनस कोस एक्स होता है, ठीक है। देखिए अब कॉस इनवर्स ऑफ, इसको लिख देंगे हम लोग माइनस कोस π/6, कोस π/6, ठीक है जी, ओके, π/6 माइनस कोस π/6, तो अभी भी माइनस में जा रही है, इसकी वैल्यू 7π/6 की, है ना, जो कि नहीं जानी चाहिए थी, ठीक है। तो हम लोगों को इसको पाई के अंदर लाने के लिए, तो क्योंकि ये वैल्यू जो है, ठीक है ना, पाई से ज़्यादा बैठ रही है, तो यानी कि यहाँ तक का पाई हुआ, हाँ सुनो 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 सुनो, एक फॉर्मूला ये भी तो था कि कॉस ऑफ, अगर 2π - x करते थे तो ये cos x होता था, है ना भाई, मैंने कहा था जहाँ पाई दिखेगा या 2π दिखेगा वहां पे चेंज नहीं होता, कोस का कोस रहता है,
और चूंकि 2 पाई का मतलब पूरा एक राउंड हो गया, इसमें से कुछ घटेगा तो तीसरे में होंगे, और ASTC के हिसाब से कोस यहाँ प्लस का होगा, तो ये वाला यूज करो कंसेप्ट, ये माइनस का झंझट पैदा नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखो आप 2 पाई माइनस 2 पाई में से कितना घटाएं कि पाई/6 बच जाए, ठीक है ना। 2 पाई में से कितना घटाएं कि 7 पाई/6 बच जाए, तो यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई माइनस 7 पाई/6, x इज इक्वल टू 12 में से 7 जाके बचते हैं 5 पाई/6, है ना, 5 पाई/6। अब ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इसको 5 पाई/6। देखो आप सॉल्व करो इसको, 5 पाई, इसको जब हल करोगे बटे 1 मान के एलसीएम, तो ये 7 पाई/6 ही बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये आ जाएगा cos 5 पाई/6, अब हट जाएगा कोस से कोस, यानी कि आ जाएगा 5 पाई/6, और 5 पाई/6 जो है वो पाई से कम होता है, ये हमारे पास 0, पाई में होगा। अब ये आंसर है। अब देखो कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है मेरे भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें 20 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर, देखो सारे काम जो करने हैं ना मुख्य शाखा में करने हैं ना, किस में करने हैं, मुख्य शाखा में। तो ये मुख्य शाखा से बाहर जा रहा था, इसलिए हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट करा, है ना। क्योंकि कुछ टीचर्स को पूछ लेना, कुछ टीचर्स क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली कह देंगे लो 7 पाई/6 है भैया, कोस से कोस कैंसिल, और तो 7 पाई/6 दौड़ते हुए घर आना। ऑप्शन हमारा 7 पाई/6 सही है, और ए ऑप्शन इसका सॉल्व लगा के आएंगे, और सरासर गलत बात है, सरासर गलत बात है। बहुत लोग, आप देखना, बात करना अपने दोस्तों से, तो वो आंसर 7 पाई/6 इसका बताएंगे। उनको ये नहीं पता है कि ये मुख्य शाखा में नहीं आता, तो मुख्य शाखा में नहीं आएगा तो उसको लाने के लिए हम लोग यहाँ पर ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, ये 11th वाला एक फॉर्मूला यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में साइन अंदर है पाई/3, ठीक है, एंड माइनस का साइन -1/2 ऐसे करके इसका मान निकालना। देखो बड़े आसानी से निकालेंगे, साइन जोगा तो रखिए आप, पाई/3 को आप जोगा तो रखिए आप। देखो एक बात सुनो, साइन इनवर्स एक फॉर्मूला पढ़ा है दूसरे नंबर पे हमने 2.2 के इंट्रोडक्शन में, कि साइन इनवर्स ऑफ जो एक्स होता है ये माइनस को बाहर निकाल देगा, पेट में कचरा नहीं लगता ये, ठीक है। तो ये वाला माइनस बाहर निकाल दो, तो ये माइनस बाहर निकलेगा, माइनस पहले से ही है, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब सुनो मेरे भाई, पाई/3 जो का 2 है। अब सुनो, साइन में 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का, उसको कहते हैं पाई/6, तो ये पाई/6 का मान होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, साइन ऑफ, इसको ऐड कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई + पाई, ठीक है। तो साइन आ जाएगा 3 पाई/6, यही कट जाएगा 2 बारी, तो आ जाएगा साइन पाई/2। साइन 90 का मान होता है 1, इसका आंसर बनेगा 1। कितना बनेगा बेटा, 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो उससे पहले हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि इसको नोट कर लो, क्योंकि ये तो जरूरी नोट करना होगा, ये चीज़ आपको अलग है, और ये तो आप कर लोगे वैसे, ठीक है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम लोग कर रहे हैं, और वो है 21, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है कि tan इनवर्स √3, ठीक है ना, tan इनवर्स √3 प्लस, सॉरी माइनस cot इनवर्स -√3 का वैल्यू बताओ, देखो सुनो, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। देखो tan इनवर्स आप इसको एज इट इज रखो, अभी मैं कर सकता था इसके साथ बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं रहा हूं। कोट के पेट में माइनस है, तो कोट इनवर्स ऑफ -x का एक फॉर्मूला बताया था कि ये माइनस को एडजस्ट नहीं कर पाता, इसको लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स x,
ठीक है ना। तीसरा नंबर का फॉर्मूला था ये, आप लोग अगर देखोगे इंट्रोडक्शन में 2.2 का जो मैंने कराया था, या अपनी किताबों में भी देखो आप, जो हमने फॉर्मूले बताए हैं उनमें ये तीसरे नंबर का। तो उसे लिख दो आप पाई माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट में। अब ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ टेन इनवर्स ऑफ पाई अंडर रूट 3 माइनस पाई माइनस प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3। देखो उसके यहाँ पे दो तरीके हो जाएंगे, या तो आप एक काम करो टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 प्लस कोट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 एंड माइनस पाई लिख लो। अब एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने चौथे नंबर पे कि अगर टेन इनवर्स ऑफ एक्स होता है और कोट इनवर्स ऑफ बी एक्स होता है तो उसकी वैल्यू पाई बाय 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो इसको पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस पाई, तो ये माइनस का पाई बाय 2 इसका आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप पाई बाय 2 घटाओगे जब इसमें से तो माइनस का पाई बाय 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। लेकिन आप ये तो कर सकते हो आराम से। एक तरीका और हो सकता है इसका क्वेश्चन करने का, यहाँ पर देखो क्या है, मैं यहां से उठा रहा हूं उसको, यहां से देखो टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस पाई एंड प्लस कोट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3। ध्यान से सुनना, टेन के अंदर अंडर रूट 3 किस कोण का मान होता है, 60 डिग्री का, पाई बाय 6 माइनस कोट में अंडर रूट 3 किसका मान होता है 30 डिग्री का, 1/पाई/3। अरे यार नहीं, पाई/3 यहाँ आएगा, पाई/6 यहाँ आएगा। अब ले लो एलसीएम इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई तो आ जाएगा आपके पास में पाई। तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ बचेगा माइनस का, क्योंकि 3 में से 3 पाई/6 और 3 दूनी 6, तो माइनस के पाई/2 ऐसे भी आ रहा है। तो मतलब कैसे कर लो, आपको तरीके सारे आने चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर कहीं और भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिला अदर बुक्स के अंदर भी, थोड़ा वो ट्राई कर लिया करो। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत आराम से प्यार से समझाने का कोशिश किया है। तो आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि इसकी लास्ट एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली बचती है, उसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है ना। धन्यवाद।